बूढ़ा किसान अपनी जमीन के किनारे खड़ा है, मजबूत हाथों से लकड़ी की कुदाल पकड़े हुए। उसके 3 बेटे, सबसे बड़ा बेटा, मझला बेटा और सबसे छोटा बेटा बरामदे के पास जम्हाई लेते और हिचकिचाते हुए खड़े हैं। आओ मेरे बेटों, धरती उपजाऊ है और इंतजार कर रही है। तुम्हें मेरे साथ जमीन जोतना सीखना होगा, वह धीमी मगर दृढ़ आवाज में पुकारता है। भाई जो सहमति में सिर हिलाते हैं। बूढ़ा किसान कमजोर हालत में एक खुरदुरे कंबल में लिपटा पड़ा है। उसके बेटे चुपचाप उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। उनके चेहरों पर चिंता साफ झलकती है, जबकि दूर से बिजली गड़गड़ाती है। बेटों ध्यान से सुनो, इस दुनिया से जाने से पहले मुझे तुम्हें एक राज बताना है। वह सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए फुसफुसाता है। बेटों ध्यान से सुनो, इस दुनिया को छोड़ने से पहले मुझे तुम्हें एक राज बताना है। वह सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए फुसफुसाता है। यह सबसे छोटा बेटा कांपती आवाज में कहता है। जब वे कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं तो उनके कपड़ों पर कीचड़ के छींटे पड़ते हैं और उनके माथे पर पसीने की बूंदें होती हैं। खेत जो कभी अछूता था अब उन जगहों पर रेखाएं और टीले बना देता है जहां भाइयों ने गहरी खुदाई की है। लगे रहो भाइयों, खजाना यहीं कहीं होगा, सबसे बड़ा बेटा आग्रह करता है। उसका दृढ़ संकल्प मिट्टी के हर ढेर के साथ बढ़ता जा रहा है। हम पहले ही बहुत खोज चुके हैं। शायद पिताजी गलत थे। मझला बेटा अपना माथा पोंछते हुए आह भरता है। उनके हाथों में छाले पड़ गए हैं और उनका मन उदास है। वे ताजी जुताई की हुई लेकिन खजाने से रहित जमीन को निहार रहे हैं। हवा पत्तों को हिला रही है, बारिश की हल्की सी खुशबू लेकर आ रही है। हमें कुछ नहीं मिला, यह सब मेहनत बेकार है। सबसे छोटा बेटा निराशा से भरी आवाज में बुदबुदाता है। रुको, सबसे बड़ा बेटा कहता है। उसकी आंखें अचानक एहसास से चमक उठती हैं। खेत जो कभी बंजर और घायल थे अब उम्मीदों से लबालब भर गए हैं। उपजाऊ काली मिट्टी उगती फसलों को सहारा देती है और भाई सामंजस्य में चलते हैं। उनकी हंसी खुली हवा में गूंजती है। देखो अंकुर मजबूत हैं। मैंने जमीन को इतना जीवंत कभी नहीं देखा। मझला बेटा कोमल पत्तों को छूने के लिए घुटनों के बल बैठते हुए आश्चर्य से कहता है। पिताजी को हम पर गर्व होता। हम साथ मिलकर काम कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे वह चाहते थे। सबसे छोटा बेटा आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए कहता है। अनाज के गट्ठर ऊंचे ऊंचे ढेर में रखे जाते हैं और गांव के लोग इस उपहार को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। भाई अपना मुनाफा बांटते हैं। उनके दिल कृतज्ञता और समझ से भरे होते हैं। भाइयों, सबसे बड़े बेटे ने स्पष्ट और गर्व से कहा, अब मुझे समझ आया कि पिताजी के छिपे हुए खजाने से क्या मतलब था। असली खजाना हमारी कड़ी मेहनत और एकता का फल है।